वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग आरओ री एग्जाम के लिए रीजनिंग के एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें कि कोडिंग डिकोडिंग में लेटर कोडिंग के डे 4 को देखेंगे। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी प्रकार के आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले जरूरी सूचना है साथियों कि अगर आप आरओ या फिर यूपी पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए ये नीचे स्क्रीन पर दिख रहे किसी भी नंबर पर आप कॉल या फिर व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। देखिए इस क्लास में कुल 10 प्रश्न होने वाले हैं। आप वीडियो को पॉज कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा और इसके बाद सॉल्यूशन देखिएगा। अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 10 में से आपके कितने प्रश्न सही बने। चलिए अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। यदि एक निश्चित कूट भाषा में YOJ को BRM लिखा गया है और DSP को GVS लिखा गया है, तो उसी कूट भाषा में ZMC को कैसे लिखा जाएगा। देखिए लेटर कोडिंग की बात जब भी करेंगे तो आपको लेटर्स की प्लेस वैल्यू जरूर पता होनी चाहिए। Y की प्लेस वैल्यू 25 होती है, O की प्लेस वैल्यू 15 है और J की प्लेस वैल्यू 10 होती है। अब इसके कोड की बात करेंगे तो B के लिए 2 लिखेंगे, है ना, R के लिए 18 हो जाएगा और M के लिए देखेंगे तो 13 हो जाएगा। वहीं पर दूसरे की अगर बात करें, देखिए DSP ये कितना है, 4, 19 और 16। अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये हो गया 7, यहाँ पर 22 और यहाँ पर 19। अब देखिए पैटर्न क्या चल रहा है, देखिए +3 +3 +3, यहाँ पर भी +3, यहाँ पर भी +3, तो भाई इसमें भी +3 होगा। अब आप कहेंगे 25 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 28 मिलेगा, लेकिन यहाँ पर तो 2 लिखा गया, तो इसका माजरा समझिए। देखिए जब आप A to Z लिखेंगे तो Z की प्लेस वैल्यू 26 है। अगर फिर से हम A लिख दें तो इसे 27 पढ़ेंगे, B लिख दे तो 28 पढ़ेंगे। तो इसमें आपको साफ साफ याद रखना है कि अगर कभी भी कोई नंबर 26 से बड़ा हो जाए तो उसे हमेशा 26 से घटा देंगे। जैसे 28 हो गया ना, 26 से घटाइएगा तो आपको 2 मिलेगा, तो यहाँ पर आप 2 रखेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा है ZMC, देखिए Z की प्लेस वैल्यू 26 हो जाएगी, M के लिए 13 हो जाएगा और C के लिए 3 हो जाएगा। अब 26 में 3 जोड़ेंगे 29 आएगा, मतलब C लिखा जाएगा। 13 3 16 मतलब P लिखा जाएगा। 3 और 3 6 मतलब F लिखा जाएगा। CPF जो कि विकल्प B है, यही इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या दूसरा, ये दूसरे में दोस्तों कुछ तगड़ा पैटर्न चल रहा है, इसका डिस्कशन अभी हम लोग बाद में करते हैं। तगड़ा पैटर्न का कारण ये कि प्रश्न लिखते समय इसमें थोड़ी सी त्रुटि हो गई थी, जिसके बाद इस पैटर्न को सही किया गया। तो इसका अभी हम लोग डिस्कशन अंत में करेंगे। अब तीसरे प्रश्न पर आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, एक निश्चित कूट भाषा में ऑफ कट्स को कुछ इस प्रकार लिखा गया, पैराडॉक्स को कुछ इस प्रकार लिखा गया। तो आपको बताना है कि नेलिंग को कैसे लिखेंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए O की प्लेस वैल्यू 15, F के लिए 6, फिर से 6, C के लिए 3, U की प्लेस वैल्यू 21, इसके बाद T के लिए 20 और S के लिए 19। ठीक, ये पूरा लिख लिया गया। इसके कोड को देखेगा, L की प्लेस वैल्यू 12 हो जाएगी। U के लिए अगर आप देखेंगे तो आप लिखेंगे 21 और फिर से 21। X की प्लेस वैल्यू की अगर बात किया जाए तो X की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। आगे अब देखिएगा D के लिए आप कितना लिखेंगे, D के लिए 4 लिखेंगे। फिर E की प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी, E की प्लेस वैल्यू 5 हो जाएगी और F की प्लेस वैल्यू 6 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए आपने सबकी प्लेस वैल्यू लिख रखी है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे कि कौन कितना आएगा। देखिए ये जो पहला है, पहला यहाँ पर देखिए ये इसका रिवर्स प्लेस वैल्यू है, 21 6 27 रिवर्स प्लेस वैल्यू है, 21 6 27 रिवर्स प्लेस वैल्यू है, ये भी रिवर्स प्लेस वैल्यू है। देखिए शुरू के जो 4 है ना, ये रिवर्स प्लेस वैल्यू लिखा जा रहा है और लास्ट के जो 3 हैं इनका सम 25 बन रहा है। अब दूसरे वाले को देखेंगे। देखिए पैराडॉक्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए P की प्लेस वैल्यू 16, A के लिए 1, ठीक, फिर इसके बाद R के लिए 18, A के लिए फिर से 1, D के लिए 4, O के लिए 15 और X की बात करेंगे तो X के लिए यहाँ पर 24 होते हैं। अब आगे देखिएगा, देखिए K की प्लेस वैल्यू कितनी है, 11 है, Z के लिए 26 हो जाएगा, फिर I के लिए 9 हो जाएगा, फिर से यहाँ पर 26 आएगा। आगे देखिए ये 21 के बाद यहाँ पर 10 और यहाँ पर 1। देखिए इसमें भी यही चल रहा है, ये रिवर्स प्लेस वैल्यू, रिवर्स प्लेस वैल्यू, रिवर्स प्लेस वैल्यू, रिवर्स प्लेस वैल्यू। तो जो स्टार्ट के 4 है वो रिवर्स प्लेस वैल्यू है और अंतिम के जो 3 है ना, इनका सम 25 आना चाहिए। पैटर्न आपको मिल गया। अब नेलिंग की बात करेंगे तो N की रिवर्स प्लेस वैल्यू M हो जाएगी, A के लिए Z हो जाएगा, I के लिए R हो जाएगा,
एल की बात करेंगे तो एल के लिए आप ओ लिखेंगे। देखिए आपका आंसर एम से शुरुआत खाली एक ही है तो यही हो जाएगा, आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पूरा चेक करें, देखिए आई की प्लेस वैल्यू कितनी है, आई की प्लेस वैल्यू 9 है, 9 में कुछ ऐसा जोड़िएगा जिससे 25 हो जाए तो 16 जोड़ दीजिए, मतलब पी लिखेंगे। यहाँ पर देखिए 14 में 11 जोड़ेंगे और 7 में 18 जोड़ेंगे तो आप आसानी से अपने आंसर को मैच कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 4 यहाँ पर दिया। अब देखिए दोस्तों, ये मतलब जो लिखा जाता है किसी निश्चित कोड भाषा में, इसको न लिखने के लिए प्रश्न को इस फॉर्मेट में दिया गया, बस आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है कि घोस्ट को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है, अबाइड को इस प्रकार से लिखा गया, आपको बताना है रूल्स कैसे लिखा जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए, प्रश्न सॉल्व कीजिए, फिर आगे देखिएगा। उम्मीद है कि आपने सॉल्व कर लिया होगा। देखिए जी की प्लेस वैल्यू 7, एच की प्लेस वैल्यू 8, ओ के लिए 15, एस के लिए 19 और टी के लिए 20। अब इसके कोड को देखते, देखिए ओ की प्लेस वैल्यू 15, एन की प्लेस वैल्यू 14, इसके बाद आगे देखिए जी की प्लेस वैल्यू 7। आगे और भी बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए सी के लिए आप लिखेंगे 3 और बी के लिए यहाँ पर लिखेंगे 2। ठीक, यहाँ पर क्या पैटर्न चल रहा है, अभी आप ढूंढने से अच्छा है कि आप दूसरे को भी लिख के देखिए। ए की प्लेस वैल्यू 1, बी के लिए 2, आई के लिए 9, डी के लिए 4 और ई के लिए 5। अब देखिए यहाँ पर 21 हो जाएगा, 21 के बाद 20 हो जाएगा, यहाँ पर 13 आ जाएगा, 13 के बाद नेक्स्ट देखिएगा 18 हो जाएगा और क्यू के लिए 17। अब देखिए यहाँ पर एक बड़ा कॉमन सा पैटर्न दिखेगा, 15 7 22, 14 8 22, 15 7 22, 19 3 22, 20 और 2 22। यहाँ पर देखिए 21 1 22, 20 2 22, 22 22 22, मतलब जो कोड है ना वो ऐसा लिखा जा रहा है कि इसको जोड़ने पर 22 आ जाए, बस आसानी से आप बना लेंगे। देखिए रूल्स की बात करेंगे, प्लेस वैल्यू 18 होता है, 18 में 4 जोड़ दीजिएगा, मतलब डी से विकल्प की शुरुआत होगी। यू की प्लेस वैल्यू 21 है, मतलब इसके बाद ए आएगा। ठीक, इसके बाद एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, इसके बाद जे आएगा। ठीक, 12 10 22 हो जाएगा। ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, 5 में कितना जोड़ेंगे 17, मतलब क्यू लिखेंगे। तो देखिए अगर आप देखेंगे तो आपको पता अब अच्छा एक और भी देखिए, ये विकल्प और ये एलिमिनेट हो गया, अब इन दोनों में से कोई एक आंसर बनेगा। एस की प्लेस वैल्यू 19 होता है, 19 3 22, ये हो जाएगा, विकल्प 20 प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। देखिए यहाँ पर दिया क्रेन, क्रेन को कुछ इस प्रकार लिखा गया है, वास्प को इस प्रकार लिखा गया है, जूस का कोड बताना है। देखिए 3, 3 के बाद 18, 18 के बाद 1, 1 के बाद 14, 14 के बाद 5। अब इसके कोड को देखिए, यहाँ पर 7 हो जाएगा। ठीक, पी के लिए 16 लिखेंगे, सी के लिए 3 लिखा जाएगा, टी के लिए 20 लिखा जाएगा और ई के लिए 5 लिखा जाएगा। अभी क्या पैटर्न चल रहा है इसमें, अभी तक अगर आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। देखिए 3 और 2 5, 18 2 20, 1 और 3 2 3, 14 2 16 और 5 और 2 7। यही पैटर्न इसमें भी चल रहा है कि नहीं, चेक कर लेते हैं। देखिए 23 है, 23 में 2 जोड़ेंगे तो 25। ठीक, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 19 में 2 जोड़ेंगे 21, 16 में 2 जोड़ेंगे 18। पैटर्न सेम है तो आप आराम से निकाल लीजिए। देखिए ई यहाँ पर है, ई को इधर लिखना है 2 जोड़कर, तो ई की प्लेस वैल्यू 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7, मतलब जी। आगे ई सब में तो सीधा सीधा लिख लो, आई के बाद जे के लिखेंगे, यू के बाद वी डब्ल्यू लिखा जाएगा, जे के बाद के एल लिखा जाएगा, जी ई के डब्ल्यू एल, विकल्प डी टिक करिए और आगे बढ़िए। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा, फ्लिस को कुछ इस प्रकार लिखा गया और टर्नओवर को इस प्रकार लिखा गया, बताना है मेटेन को कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये पोजीशन को चेंज किया गया और कुछ नहीं किया गया। देखिए एफ एल डबल ई सी ई है ना, ये फ्लिस है, इसको कैसे लिखा गया, देखिए ई लिखा गया, फिर एफ लिखा गया, फिर सी लिखा गया, फिर एल लिखा गया और फिर डबल ई लिखा गया। इसी प्रकार देखिए ओवर कोड को देखिए, ओ वी ई आर सी ओ ए टी, इसको कैसे लिखा गया, पहले टी लिखा गया, फिर ओ, फिर ए, फिर वी, फिर ओ ई सी आर। अब अगर आपने इसको सही तरीके से देख समझ कर लिखा तो आपको समझ में आएगा। देखिए पहले लास्ट का एक लेटर लिखा गया, फिर फर्स्ट का लिखा गया, फिर लास्ट का लिखा गया, फिर फर्स्ट का लिखा गया, फिर लास्ट का लिखा गया और फिर फर्स्ट का। यही चीज़ यहाँ पर है, पहले अंतिम से एक, फिर शुरू से एक, अंतिम से एक, शुरू से एक, अंतिम से एक, शुरू से एक, ये पैटर्न चल रहा है। देखिए अब मिटन की बात करेंगे तो पहले लास्ट से एन लिखेंगे, फिर शुरू से एम लिखेंगे, एन और एम, देखिए ये विकल्प एलिमिनेट हो गया। फिर पीछे से ई लिखा जाएगा, जैसे ई लिखेंगे ये भी एलिमिनेट हो गया। ई के बाद आई लिखेंगे, आई लिखते ही देखिए ये एलिमिनेट हो गया, ये आपका उत्तर बन जाएगा। 6 के बाद प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। देखिए हिस्ट्री को कुछ इस प्रकार से लिखा गया है और रिकॉर्ड को इस प्रकार से लिखा गया। आपको बताना है आर्चिव कैसे लिखेंगे। एच की प्लेस वैल्यू 8, आई की प्लेस वैल्यू 9, एस के लिए 19, टी के लिए 20, ओ के लिए 15, आर 18 और वाई 25। इसका कोड देखिएगा, यहाँ पर देखिए 19, 19 के बाद 18,
18 के बाद 8, 8 के बाद 7, 7 के बाद आप अगर देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा 12, 12 के बाद 9, 9 के बाद 2। अब ये सीधा सीधा आप देख सकते हैं ये रिवर्स प्लेस वैल्यूज हैं सब, है ना, रिवर्स प्लेस वैल्यूज लिखा जा रहा है। आप यहाँ पर भी देखिए IR, EV, CX, ये मैं डायरेक्ट भी दिखा सकता था लेकिन थोड़ा सा लिख कर करेंगे तो आपको अनुमान मिलेगा। अब RQ की बात करेंगे तो A के लिए आप Z लिखेंगे, एलिमिनेट हो गया ये। R के लिए I लिखेंगे, ठीक। इसके बाद X सब में तो लिख लेते हैं। देखिए H की प्लेस वैल्यू S होती है, जैसे ही S लिखेंगे ये भी रेस से गायब हो गया। फिर देखिए I है, I के लिए R लिखेंगे। इतना लिखते ही आपको आंसर मिल जाएगा, आगे चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं। काफी तगड़ा प्रश्न है, इसको ध्यान से समझिएगा, एग्जाम में आया हुआ भी है और इसका कॉन्सेप्ट बड़ा बेहतरीन है। देखिए सबसे पहले क्या किया गया ना, इसमें जो ये शब्द आपको दिख रहा है इसको लेटर्स के क्रम में व्यवस्थित किया गया है, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले आप D लिखेंगे, सबसे छोटा D है, D के बाद E लिखा जाएगा, E के बाद I है, I के बाद अगर आप देखेंगे तो फिर आपको O मिलेगा, है ना, फिर PQRS आ जाएगा, फिर T है और T के बाद U। अब इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं। देखिए 4, 5, 9, 15, 19, 20 और ये 21। अब इसके कोड को देखिएगा, H की प्लेस वैल्यू 8, E के लिए 1, M के लिए 13, K की बात करेंगे तो 11, W के लिए 23, P के लिए 16 और यहाँ पर 25। अब आपको पैटर्न मिल रहा होगा, देखिए +4, -4, +4, -4, +4, -4 और +4। क्या जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ना, इसके लिए तो वीडियो को लाइक करना बनता ही है जो ऐसा प्रश्न लाएगा। अब प्रोफ्यूज की बात करेंगे, आप देखिए सबसे पहले आप देखेंगे ई को लिखेंगे, है ना, ई के बाद फिर कौन आएगा, एफ आएगा, GHIJKLMNO आएगा, फिर P आएगा, फिर Q के बाद R आएगा और फिर यहाँ पर S आएगा। देखिए पहले में +4 करेंगे, ई में +4 करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 9, मतलब I मिलेगा। I मिलते ये दोनों विकल्प एलिमिनेट हो गया। अब इसके बाद देखिए B यहाँ पर देखिए इसमें आप -4 करेंगे, है ना, तो आपको B मिलेगा, इसमें +4 करेंगे तो 19 मिलेगा, जो कि विकल्प A में है, ये टिक हो जाएगा। ये बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए अगर आप वीडियो को नहीं लाइक करते तब तो भाई बेकार है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 9 दे। ब्यूटी को किसी प्रकार से ऐसे लिखा कि और आपको बताना है नेचर को कैसे लिखेंगे। बहुत ही आसान सा प्रश्न, देखिए पैटर्न क्या चल रहा है। B की प्लेस वैल्यू 2, E की प्लेस वैल्यू 5, A के लिए 1 लिखेंगे, U के लिए 21, T के लिए 20 और Y के लिए 25। अब इसके कोड को लिखेगा, देखिए Z की प्लेस W की प्लेस वैल्यू 23, R की प्लेस वैल्यू 18, S के लिए 19 हो जाएगा, Y के लिए 25। इसके बाद देखिएगा C की बात करेंगे 3 और Z की बात करेंगे 26। देखिए यहाँ पर पैटर्न क्या चल रहा है, ध्यान से देखिएगा, आपको पता चलेगा 2 में से 2 में घटाएंगे तो 26 मिलेगा, 5 में से 2 घटाएंगे तो 23। अच्छा आप ये कहेंगे 2 में से 2 घटाने पे 26 कैसे मिलेगा, देखिए 26 से बड़ा है तो आप इसको 28 मान लो, 28 में से 2 गया 26। फिर यहाँ पर -2 करेंगे, देखिए 27 में से 2 गया 25, यहाँ पर भी -2, ये भी -2 और ये भी -2, तो क्रॉस में -2 का पैटर्न चल रहा है। देखिए ई में की प्लेस वैल्यू 5 है, 5 में से 2 घटा दो 3, मतलब सी से विकल्प शुरू होगा, सिर्फ एक ही विकल्प सी से शुरू है, यही सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला और अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 10 का उत्तर क्या बनेगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों अगर आपको वीडियो जरा सा भी पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। इस प्रकार के वीडियोस को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप RO या फिर UPPSC एग्जाम की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए नीचे स्क्रीन पर दिख रहे हैं किसी भी नंबर पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।